क्या आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62.8% है, बांग्लादेश का 76.5 और इंडिया का 94.02 है 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। हम जो है सिर्फ जीडीपी का अपना 1.77% जो है इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर, जबकि अगर यूएन की रिकमेंडेशन आप देखें तो उनकी रिकमेंडेशन है कि हमें 4% तक जो है जीडीपी का एजुकेशन पे लगाना चाहिए। अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट जो हमने जीडीपी खर्च किया है एजुकेशन पे वो 2.12 है, वो भी 2017 2018 की बात है। ये हालत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। आइए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सोचनी पड़ेंगी। सोचनी इस तरह पड़ेंगी कि हम एजुकेशन सिस्टम हमारा गटर में क्यों है, क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम से बाहर निकल के आया और बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं जिनको कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि जाना कहाँ है हमें। तो इसमें उसकी गलती नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि उसमें ही कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसको वो किस तरीके तरफ जा रही है बेसिकली। उसको ट्रेनिंग पे निसार करना है, उसको किस चीज़ की लर्निंग, किस तरीके से लर्निंग पाथ होगा, क्या होगा, पता ही नहीं है। अब और फिर इसमें ये आ जाता है कि इसमें कोई, अगर आप कराची से हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद से पंजाब चले जाते हैं, तो आपका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाता है। पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, ये वाला बोर्ड, वो वाला बोर्ड, पता नहीं किस किस्म के हमारे सिस्टम है कि मतलब कोई आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर। और फिर जो हमें पढ़ाया जाता है वो ढकी छुपी कोई बात है नहीं, वो तो बिल्कुल ही रद्दी पेपर वाली बात समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है हमारे उसमें, पुरानी पुरानी चीज़ें हम बता रहे हैं जो आउटडेटेड हुए हुए भी जनरेशन हो चुकी होंगी उसको ना। और फिर जो हमारे जो टीचर्स वहाँ बैठे हुए हैं वो वही टीचर्स बैठे हैं जो 1956 के थे, राइट। कोई इनमें डेवलपमेंट नहीं है, कोई उसमें फ्यूचर वो नहीं है कि वो लोग आगे थिंकिंग क्या है, आगे क्या आने वाला है, करंट में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, उनकी कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है। उन्होंने जो सीख लिया था 1970 में जब उन्होंने एनडी यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, वही जो उन्होंने पढ़ा था वही उनकी एजुकेशन है और वही उनकी डेवलपमेंट वहीं स्टॉप हो गई है। तो उसके आगे वो जाते ही नहीं है। तो हमारे क्वालिटी टीचर्स ही नहीं है हमारे पास कि हम जो है अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। होता उसकी वजह से ये है कि फिर हमारे स्टूडेंट जो हैं वो परेशान होकर ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, कहते हैं यार बेजार हो गया हूँ मैं स्कूल जा जाके, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। सोने पे सुहागा। फिर जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है माशाल्लाह, मतलब आप सबको बताइए कि चीटिंग हो रही है, पेपर आउट हो रहा है, इसकी सोर्स लगा लो, इसकी सोर्स लगा लो, फिर किसी को कुछ नहीं पता कि होने क्या वाला है हमारे एग्ज़ाम में। तो हमें इस चीज़ के बारे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होके वो उल्टे सीधे रास्तों में पढ़ने लग जाते हैं हॉरनी। और फिर जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है उसका कोई, जैसे हमारे यहाँ कराची सिंध बोर्ड है वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है सिंध के अंदर, लेकिन उसका कोई सरो पैर नहीं है भाई। मतलब कोई कोई समझ में नहीं आ रहा कि जो करने वाले हैं उनको ही नहीं पता करना क्या है, तो आगे जो टीचर्स हैं जो जिनको इम्प्लीमेंट करना है वो क्या इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट क्या करेंगे उसको। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है ना वो जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस होता है लोगों का, मतलब पार्टीज़ का, डिफरेंट पॉलिटिशियन पार्टीज़ का आ गया, इसका आ गया, इंटरनेट टीचर्स का इन्फ्लुएंस आ गया, या प्रिंसिपल का, वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन के अंदर है। उसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन है वो हमारे यहाँ। फिर आगे चले जाते हैं तो हमारे यहाँ तो चीज़ें मौजूद नहीं है, नॉर्मली पंखा नहीं है, खिड़की शीशे नहीं है, रेत का तूफान आ गया तो मट्टी घर उसमें हमारे आपके उसमें अंदर आ रही है, स्कूलों में आ रही है, कोई 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 रिसोर्सेज नहीं है ना हमारे पास वहाँ पे, बिल्कुल ही ज़ीरो रिसोर्सेज। गर्मी में आप बिल्कुल ही बैठे हुए हैं, तप रहे, तपती हुई गर्मी, 40 डिग्री रह रहे, लाइट ही नहीं है खाली, मतलब कोई 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 वो है ही नहीं। और फिर जो हमारे जो इस मामले में जो हमारे पॉलिसी मेकर जो बैठ के पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट लेवल बना रहे हैं, वो पता नहीं क्या बना रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे क्या आ रहा है, तो वो पॉलिसी क्या बनाएंगे वो लोग, वो पॉलिसी बनाते ही ऐसी अजीब गरीब सी हैं। और वो अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने लिए ही बनाते हैं बेसिकली, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाते हैं। तो क्योंकि वो पॉलिसी ऐसी होती है जो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में अच्छा नजर आ जाए कि वो अच्छे लगेंगे, बस, और कुछ नहीं है उसके लिए। फिर वही जो हमारी बात कि हम लोग बजट देते ही नहीं है एजुकेशन सिस्टम को, तो क्या क्या होगा, मतलब ना एग्जैक्टली मतलब कि हम तो श्रीलंका बांग्लादेश सबसे पीछे हैं हम लोग। तो एक टाइम था हम लोग का, हमारा जो डिक्लाइन शुरू हुआ है 2012 से शुरू हुआ है कि हम लोग कंटिन्यूसली नीचे ही नीचे चले जा रहे हैं। हमारी जो है जो
एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर। और फिर उसके बाद हमारे करप्शन तो हमारे समझ लें कि हमारे ब्लड के अंदर है, तो हमारे एजुकेशन में करप्शन क्यों नहीं होगी? अब करप्शन किस तरह के साथ बोल सकते हैं आप भाई कि पैसे खिला के आपने पेपर पास करा लिया, फेवर ले लिया टीचर से आपने, और डिफरेंट किस्म की चीज़ें यार, मतलब कि अगर कोई टीचर उसकी क्वालिफाइड ही नहीं है, वो टीचर आ गया फॉरन ही, मतलब ऐसा वो आपका टीचर बन गया, टीचर है ही नहीं, टीचर बन गया वो, क्योंकि उसकी पहुंच थी प्रिंसिपल के साथ या कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो वो तो कोई इतनी करप्शन आ गई है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट हो गया है। फिर हमारे जो टीचर्स चाहते भी हैं कि हम लोग कुछ पढ़ाएं या कुछ हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलें या हम लोग ट्रेनिंग मिले, वो है ही नहीं, तो वो कहाँ से करेंगे वो लोग? और फिर हमारे यहाँ जो बच्चे जाना भी चाहते हैं ना स्कूल, ना उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना उनके पास, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है किसी के दोस्त के साथ बाइक पे चले जाए तो बाइक की पार्किंग जगह नहीं है। पार्किंग की जगह चलो अगर वहाँ बना भी देते हैं तो इतनी 1000 बच्चा आ रहा है तो वहाँ पे सिर्फ 10 पार्किंग बनी हुई होंगी। घर से निकलते हैं ट्रैफिक इतना है, तो कैसे मोटिवेटेड होंगे यार हमारे बच्चे, जो हम जब स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं वो कैसे करेंगे वो? अब उसके बाद एक चीज़ जो है काइंड ऑफ अच्छी चीज़ कह लें, बुरी चीज़ कह लें, हमारे यहाँ एक सिस्टम के अंदर सिस्टम एक कंपटीशन आ गया। कंपटीशन क्या आ गया? एक नए प्राइवेट स्कूल्स खुलना शुरू हो गए जो ए ओ लेवल्स के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो अब वो जो है वो एक कंपटीशन आ गया है कि अब जो एक गली के अंदर दो बच्चे पड़ोसी जो है, एक जाता है प्राइवेट स्कूल में, एक जाता है पब्लिक स्कूल में। अब दोनों में प्रॉब्लम ये आ गया, अब एहसास से कमतरी शुरू हो गई है उसमें, इसकी वजह से, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल और सत्यानाश हुआ है, पब्लिक नॉर्मल नॉर्मल स्कूल्स जो है, पब्लिक स्कूल जो है उनका सत्यानाश हुआ हुआ है। और जो प्राइवेट स्कूल जो बड़े हाई लेवल वाले आ गए हैं, उन्होंने इतना हाई कर दिया है अपनी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह, हर चीज़ की, मतलब टीचिंग भी, ये भी, वो भी, ऑडिटोरियम भी, ट्रेनिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इतना ज़्यादा गैप आ गया है कि हमारे बच्चों में एहसास से कमतरी आ रहा है। जो नीचे तबके के लोग हैं वो और पिसते चले जा रहे हैं, उनका कोई हल नहीं है होने वाला उनका। फिर वही बात कि यार जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो हमारे एजुकेशन पॉलिटिक्स इस तरीके से है, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो पॉलिटिकल उसके लिए जो है एफिलिएटेड होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है, आपको सबको पता है कि हमारे इलेक्शन के जो हैं वो सारे स्कूलों में होते हैं, और स्कूलों में सब भर्ती कराए जाते हैं पॉलिटिशियन पार्टीज के थ्रू कि भाई टीचर्स को भर्ती कराओ ताकि वो इलेक्शन के टाइम पे हमारे काम आएंगे। तो इस तरह की तो हमारी चीज़ें हैं, जाली पेपर बना बना के उन्होंने बना दिए टीचर्स, और सिर्फ बैठे हो सिर्फ पेंशन लेने के लिए या सैलरी लेने के लिए, आते भी नहीं है बहुत से लोग, तो वो एक, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं, बस ये है चक्कर है इसमें। फिर अब ये जो हुआ है कि अब हमारे बहुत से इन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन उन्होंने जब भी ट्राई किया तो ये कोशिश नहीं की गई कि हमारे जो नॉर्मल पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उसमें एक यूनिफॉर्म वो आ जाए कि सेम सिलेबस हो, सेम वो स्टैंडर्ड हो, सेम चीज़ें फॉलो की जाए किसी तरीके से भी, टिचर्स का स्टैंडर्ड सेम हो। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा हमारे यहाँ, क्योंकि वो कोई इसका कोई सोचने वाला ही नहीं है ना। इसी वजह से हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 64 पे बैठा हुआ है, और पता नहीं क्या होगा, गिरना शुरू हुआ तो पता नहीं कब कहाँ तक जाएगा। फिर इसके अलावा हमारे एक जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया है कोचिंग सिस्टम का, एंट्री टेस्ट जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उसके लिए, और मतलब हमारे यहाँ जो पेपर आउट हो जाता है एंट्री टेस्ट का और स्कूल यूनिवर्सिटी अंदर एग्ज़ाम्स के, तो वो एक हमारे यहाँ बहुत ही तबाहकुन बात है। क्योंकि हमारे अगर एक स्टूडेंट को टेस्ट की एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि उसने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा था या कॉलेज में क्या पढ़ा था कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, आपको ज़रूर हेल्प चाहिए होती है कभी कभी, लेकिन ये कि अगर, मैंने तो नहीं सुना किसी अमेरिका में या कहीं और किसी और कंट्री के अंदर कोचिंग सिस्टम हो। इंडिया में तो है बहुत कोचिंग सिस्टम, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा कोचिंग सिस्टम। वहाँ तो नाम ही ऐसे है, कोटा फैक्ट्री के नाम से, जैसा एक एरिया कोटा, वहाँ पे जो है वहाँ सिर्फ कोचिंग सिस्टम है। तो एक इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई प्राउड की बात नहीं, हम कोचिंग जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं ऐसा यार, आपको ज़रूरत ही क्या है? पहली बात तो ये है ना, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है हमारा होता है वो थियोरेटिकल लर्निंग के ऊपर। मैंने भी इसी चीज़ से गुजरा हूँ, मैं अपने कोचिंग और कॉलेज के ज़माने में भी और स्कूल में भी, कि हमारा थियोरेटिकली हमें ज़्यादा समझाया जाता है, प्रैक्टिकली को समझाएंगे तो प्रैक्टिकल दुनिया में इसका काम क्या है, ये कैसे यूज़ होगा मेरे लिए, कैसी किस तरीके से मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे आप दिखाओ कि भाई ये चीज़ पढ़ के मुझे याद मैंने स्कूल में किसी ऐसे इसको देखा हो, ऐसी चीज़ देखा हो कि भाई इसने कंप्यूटर की एजुकेशन ली थी और आज देखो ये यहाँ बैठा हुआ है,
ये तुम्हारा रोल मॉडल हो सकता है, या ये ऐसा हो सकता है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट अगर है तो वो कहाँ है, वो ये रहा भाई, देखो देखो ये काम कर रहा है इसमें, या जो है ये चीज़ें नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, बोलते हैं भाई वो आगे जाके सीखना तुम्हारी मर्जी है, अभी की ज़रूरत नहीं है, अभी छोड़ दो, रहने दो उसको। फिर हमारे यहाँ जो एक डिवाइड एंड रूल वाली कहानी जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे ना, वो आज तक चल रही है। हमारे यहाँ कभी भी उन्होंने ये कोशिश नहीं हुई है कि मतलब कि एक यूनिफॉर्म चीज़ें होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए, सेम सिस्टम होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। नहीं, हर बंदा जो है अपने हिसाब से डिवाइड करने लगा हुआ है। वो आते हैं बोलते हैं आप सिंध में सिंधी पढ़ाओ, बोलते हैं पंजाब में ये पढ़ाओ, आप बोलते हैं ये नहीं करो ये नहीं करो। वो अपने हिसाब से डिवाइड करने में लगे नेशन को, और उसका असर जो है हमारी पूरी की पूरी जो है एजुकेशन सिस्टम पे भी नज़र आता है पर जाके आखिर में। और फिर हमारे एक फिर हमारे बेचारे जो टीचर्स पे जुल्म होता है कि मतलब 40 बच्चों का स्टूडेंट है, क्लास है, और उसमें एक टीचर है। मतलब कैसे यार, किस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि वो जो है हर बच्चे को इतना अच्छे तरीके से देख सकेंगे और समझा सकेंगे और कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे कि मतलब यार कि कितने बच्चे हैं और तो क्या ज़रूरत है बच्चे को। और फिर हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला और बाकी पानी का मसला और ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम का मसला, मतलब इसको मतलब स्कूलों में तो दीवारें ही नहीं है तो उसका कोई मसला ही नहीं है कोई। फिर हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जैसे होती रहती हैं। और फिर जो हमारे यहाँ जो पेरेंट्स डरते जो हैं थोड़े से, अ, जो रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं वो डरते हैं कि भाई जो फीमेल स्टूडेंट्स को भेजेंगे या फीमेल टीचर्स होंगे उनको हरेसमेंट होती है उनके साथ यार, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता है, हमारे टीचर को रिस्पेक्ट ही नहीं है। फिर हमारे पेरेंट्स का भी थोड़ा सा इनपुट जो है बहुत कम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। वो सिर्फ समझते हैं कि यार मैंने एक स्कूल अच्छा चुन लिया, ये अच्छा स्कूल चुन के मैंने भेज दिया, अब मेरा काम खत्म, अब वो सीख के आएगा वहाँ से जो बच्चे ने अच्छा सीखना है, चाहे उसने ए लेवल्स में भेज दिया तो ए लेवल्स करके आएगा, सीख के आएगा वो, मेरा काम खत्म। कोई इनपुट नहीं है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ये एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब इसके पीछे हमारा सोसाइटी कह लें, आप क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये है मसला हमारे यहाँ। फिर हम सबको पता है कि इतनी एक्सपेंसिव हमारी एजुकेशन है, जो हमारे यहाँ अगर एक बच्चे को आप ओ लेवल स्कूल में भेजेंगे, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं तो वो नहीं जा सकते 3 बच्चे, अगर अनटिल अनलेस कि आपकी 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह हो, नहीं जा सकते भाई आप। क्योंकि किस तरह करोगे भाई, उनकी एक्टिविटी तो ये अलग है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग स्ट्रगल कर पाते हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर जाके। फिर हमारे यहाँ जो है एक कल्चर के नाम पे और ट्रेडिशन के नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ दबाई जाती हैं कि नहीं नहीं ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये हम नहीं पढ़ा सकते, ये हम नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते भाई? बच्चा या दुनिया में निकलेगा तो क्या उसको देखेगा नहीं, क्या उसको पता नहीं होना चाहिए कि दूसरे दुनिया में क्या क्या कल्चर्स हैं, क्या क्या सोसाइटी में क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। फिर हमारे यहाँ जो एक मिडिल क्लास है या रूरल एरिया में, वहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है पेरेंट्स, वहाँ मसला आ जाता है। बस यही है हमारे यहाँ का जो एक हमारे बच्चों में उसका लर्निंग क्राइसिस शुरू हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, नहीं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पड़ोसी जो है कुछ और पढ़ रहा है, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। एक मतलब मशक्कत है बेसिकली ना। फिर वो जो स्कूल वगैरह जो हमारे रूरल एरिया में वो इतनी दूर दूर है कि वो नॉर्मल लोग जा भी नहीं पाते हमारे यहाँ। बस ये चल रही है हमारी जो है ना एक एजुकेशन सिस्टम की स्टोरी है, छोटी सी। अब इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं? हम इसमें कर क्या सकते हैं? हम कर यही सकते हैं कि यार अगर हम थोड़ा-सा बजट हमारा बढ़ाएँ अपनी एजुकेशन के लिए, और थोड़ी-सी कोशिश करें कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएँ, और हमारे जो स्कूल्स में सोलर पैनल लगा दें भाई अगर बिजली का मसला हो रहा है। टीचर्स को ट्रेन करें ताकि वो बच्चों को सही से अंडरस्टैंड कर सकें, उनका मतलब वॉल्यूम कम करके लेके आएँ कि 40 बच्चे ना हों बच्चे क्लास के अंदर एक टीचर के साथ। स्कूल थोड़ा से बाउंड्री वॉल्स ही बना दो यार मतलब, और पॉलिटिक्स को दूर रखो हमारे स्कूल सिस्टम से, स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से, अगर दूर किसी तरीके दूर कर सकते हो तो वो करने की कोशिश करो। जो मैं एक चीज़ जो हमेशा कहना चाहूँगा वो कहना ये बोलते हैं कि अब यूनिफ़ॉर्म चीज़ें होनी चाहिए। यूनिफ़ॉर्म से मतलब ये कि एग्ज़ामिनेशन भी पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक सेम एग्ज़ाम सिस्टम होना चाहिए। सेम एजुकेशन होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा फ़ील ना हो कि मैं कराची से आया हूँ तो मैंने ये नहीं पढ़ा, मैं पंजाब से आया तो मैंने वो नहीं किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और पॉलिसीज़ को अगर बनाना शुरू करें तो कंटिन्यूअसली रखें, उसको इम्प्रूवमेंट लेके आते रहें, उसमें कोई चीज़ में डिले ना हो, इम्प्लीमेंटेशन रेगुलरली चलती रहे।
बस यार अगर मेरे बस में हो तो मैं आज से ही 7% जो है ना, 4% नहीं 7% डायरेक्ट लगा दूँ जीडीपी का, जो है ना एजुकेशन में लगा दूँ, कि कुछ हमारे यहाँ वो ना अच्छी अच्छी चीज़ें शुरू हों, उसी से हम लोग आगे जा सकते हैं, वरना कोई और तरीका है नहीं हमारे पास आगे जाने का। ये छोटी सी एफर्ट थी मेरी एजुकेशन के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा काम अच्छा लगता है तो लोगों से आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ तनकीद है तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं mrsapata@gmail.com पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।